पाकिस्तान न्यूज़ रूम में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले खबर आपको देंगे। नैब लाहौर ने पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल तहकीकात में राना मशहूद को ज़ाती हैसियत में 8 जुलाई को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक राना मशहूद को आज लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने रोक लिया था और नैब ने साबिक सूबाई वजीर का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त भेजी है। वजारत दाखिला को आज भी उनको बैरून मुल्क जाने नहीं दिया गया। अमरीका जाना चाहते थे साबिक सूबाई वजीर और उनको एयरपोर्ट से ही रोक लिया गया। राना मशहूद को अमरीका रवानगी के वक्त तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया और इस हवाले से अब नैब ये चाहती है कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए और इस हवाले से नैब ने यह दरख्वास्त भी वजारत दाखिला को भेज दी है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मामले पर उनसे मजीद बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब, भेजा गया है राना मशहूद को वापस तैयारे से ऑफलोड किया गया है कि तहकीकात होना बाकी है, नैब भी ECL में नाम डालना चाहता है, क्या देखते हैं आप आगे इस केस के हवाले से मजीद? देखिए, ये जो अभी राना मशहूद साहब ने वजाहत की है कि नैब ने ये कह दिया कि मैं उनको मतलूब नहीं हूँ और ये मैं जा रहा था और FIA को भी नहीं पता, उन्होंने एक गलत बयानी से काम किया। इसलिए कि नैब ने जो पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मामला है जिसमें पंजाब स्पोर्ट्स के DG को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, वो नैब की हिरासत में है, ज़ाती हैसियत में 8 जुलाई को राना मशहूद साहब को उन्होंने तलब किया है। और राना मशहूद साहब ये जो बात कर रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे तो नैब ने इंक्वायरी में क्लियर कर दिया था, ये वो शायद या तो उनको इल्म नहीं है या वो जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। उनकी जो तलबी का नोटिस है या उनको मिल गया होगा या मिलने वाला होगा, क्योंकि नैब ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 8 जुलाई को उनको ज़ाती हैसियत में पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर जो करप्शन हुई उसमें DG भी गिरफ्तार है और उसमें यह है कि ये करोड़ों रुपए की करप्शन है, बल्कि अरबों तक चली जाती है। और हमजा शहबाज इसमें इस सारी चीज़ को वो हैंडल कर रहे थे। इस सारे फेस्टिवल जो हुआ था जिसमें बड़े वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए गए थे, उनकी ये सारा उस मामले की तहकीकात है, क्योंकि बड़े वसी पैमाने पर फंड्स जो थे वो एम्बेजल हुए थे, वो पैसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हुए थे, लेकिन कागजों में ये शो कर दिया गया कि ये पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सारे पैसे लगे हैं। तो वो राना मशहूद साहब उसमें की प्लेयर हैं, की पार्टनर हैं उस सारे मामले में। तो उनको 8 जुलाई को तलब किया है, तो वो इस वक्त बाहर जाने की सोच रहे थे। जाहिर है सब लोग बाहर भागने का सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि अदालतों का करप्शन के हवाले से बड़ा सख्त है रवैया। तो ये जो राना मशहूद साहब अभी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये गलत है। 8 जुलाई को ज़ाती हैसियत में नैब ने उनको यहाँ तलबी का नोटिस उनको मिल गया होगा या मिलने वाला है, और पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के जो करप्शन है उसमें तहकीकात में वो मतलूब है। ठीक है, तो समी साहब, क्या अब इस केस में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी खासे एक्टिव थे, तो क्या उनकी भी तलबी हो सकती है? वो इस केस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस हो सकते हैं आपके ख्याल में? वो जो सारा, वैसे तो चीफ मिनिस्टर ओवरऑल सूबे के इंचार्ज थे, लेकिन वो जो सारा प्रोजेक्ट था उसको हमजा शहबाज देख रहे थे और फिर जो DG स्पोर्ट्स थे वो उसको देख रहे थे। राना मशहूद साहब बतौर वजीर सारे उसको देख रहे थे। ये तब भी ये बातें आई थी। इसमें जो असल बात ये है कि जो फंड्स शो किए गए कि वो ये फेस्टिवल में लगे हैं, वो फंड्स सिर्फ कागजों में शो किए गए और दर हकीकत वो गवर्नमेंट ने कहीं और इस्तेमाल किए थे, वो अपने किसी और मकसद के लिए, पार्टी के लिए या किसी और प्रोजेक्ट में। तो जो कानूनी तौर पर जुर्म है, गलत है कि आप पेपर्स में शो कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वो सारे पैसे लगे, तो उसमें ये मतलूब है। और 8 जुलाई को नैब ने इन्हें बुलाया हुआ है और ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर आपको तो पता ही है जो बाहर चला जाता है फिर वापस आने को तो उसका दिल ही नहीं करता। बिल्कुल, और अब नाम ECL में डाल दिया जाएगा। इस हवाले से बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, सीनियर तज्जिया कर हमारे साथ थे और इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।